अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन कराम, मैं हूँ होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो भी आपको मिल सकें। नाज़रीन कराम, आज हम बात कर रहे हैं एलोवेरा पर। एलोवेरा यानी कवार गंदल, उर्फ़ आम में इसको कवार गंदल कहते हैं। आम इस्तेमाल की चीज़ है। घरों में लोग खूबसूरती के लिए भी इसको क्यारियों में, गमलों में लगाते हैं। नाज़रीन कराम, ये तकरीबन निसफ गज तक एक पौधा है और ये बग़ैर टहनियों के होता है। इसके पत्ते जो हैं वो डायरेक्ट जड़ से ऊपर आते हैं। नाज़रीन कराम, इसका लुआब यानी गुद्दा इसका जो है वो ही इस्तेमाल होता है। ये कुव्वत का एक बेबहा ख़जाना है। मर्द और औरत दोनों के लिए इंतहाई मुफीद है। इंतहाई मुकव्वी बदन, मुकव्वी बा, मर्दाना और जनाना कमज़ोरी, और इसके अलावा ये मुहल्लल औराम यानी जो वरम को भी ये तहलील करता है, ठीक करता है। मुख्तलिफ इमराज में इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। नाज़रीन कराम, लोग इसको कीमा वगैरह, गोश्त वगैरह में भूनकर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आज हम आपको इसका ऐसा आसान और सादा नुस्खा बता रहे हैं जो बेशुमार लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही मुफीद नुस्खा है ये। तो इसका तरीक़ाकार बनाने का इस तरह है कि इसका जो गुद्दा है या लुआब जिसको कहते हैं, इसके अपना पत्तों से जो निकलता है, उसको आप तकरीबन 120 ग्राम या 150 ग्राम ले लें। अगर गाय का दूध मिले तो वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। 1 किलो गाय का दूध ले लें। उसमें आप ऐसा करें कि इसको खोया बनाएं, दूध में इसको मिलाकर खोया बनाएं और खोया बनाकर इसको रख लें। ये बड़ा ही खुश जायका और बहुत ही अच्छा एक मिठाई किस्म, एक मिठाई तैयार हो जाएगी आपकी। ये खोया तैयार हो जाएगा। तो नाज़रीन कराम, इसका खाने का तरीका ये, 1 चम्मच आप सुबह नीम गर्म दूध के साथ और 1 चम्मच रात को नीम गर्म दूध के साथ खा सकते हैं। इंतहाई मुकव्वी बदन, जोड़ों के दर्द, ये अरकुन निसा, छोटे जोड़ों का दर्द, बड़े जोड़ों का दर्द, उनके लिए ये इंतहाई मुफीद है। ये लोग आम बनाते हैं और बड़ी अच्छी चीज़ है। आम बड़ी मशहूर आम चीज़ है और इसका खोया बना के, दूध में इसका खोया बना के इस्तेमाल करते हैं लोग, और ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। नाज़रीन कराम, ये मैं अक्सर मरीज़ों को बताता हूँ कि वो ये इस्तेमाल करें और अल्हम्दुलिल्लाह इससे फ़ायदा उठाएँ। बड़ी ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही कमाल चीज़ है ये। तो इससे जिस्मानी कमज़ोरी, मर्द और औरत की जिस्मानी कमज़ोरी, और इसके अलावा ये समझें ये कुव्वत का एक ख़जाना है और अल्लाह ताला की ये नेमत है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। हर चीज़ का कोई मकसद है और ये अच्छी मिठाई है। मैदा भी इससे ठीक रहता है, कब्ज़ कुशा भी है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। लेकिन मिकदार का ज़रा ख्याल रखें, ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल ना करें। नौजवान और उससे ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो 1 चम्मच सुबह शाम। तिहाल यानी तिली बड़ी हो तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। जिगर की सोजिश के लिए मुफीद है। उम्मीद है आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा। ये बिल्कुल सादा और आसान है, इसमें कोई मुज़र चीज़ नहीं है, जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद है। तो ये था मेरा आज का नुस्खा। नाज़रीन कराम, आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।